हनुमान जी सभी देवों में से ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों के द्वारा प्रसन्न करने पर बहुत जल्द खुश हो जाते हैं। भक्तों के हर कष्ट को बस नाम लेने से ही हर लेते हैं भगवान हनुमान। भगवान हनुमान आज भी इस पृथ्वी पर जीवित स्थिति में भ्रमण करते हैं। पवन पुत्र बजरंगबली के जीवन के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में शायद आपको नहीं मालूम होगा। तो आइए जानते हैं हनुमान जी के जीवन की 10 रहस्यमयी बातों के बारे में। पहला है हनुमान जी के गुरु का रहस्य। हनुमान जी मातंग ऋषि के शिष्य थे। वैसे तो हनुमान जी ने कई लोगों से शिक्षा ली थी। सूर्य देव और नारद जी के अलावा इन्होंने मातंग ऋषि से भी शिक्षा दीक्षा ली थी। कहते हैं मातंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। ऐसी मान्यता है कि श्रीलंका के जंगलों में मातंग ऋषि के वंशज आदिवासी से हनुमान जी प्रत्येक 41 वर्षों बाद मिलने आते थे। दूसरा है हनुमान जी और भगवान राम के बीच हुए युद्ध का रहस्य। हनुमान जी ने अपने प्रभु राम के साथ युद्ध भी किया था। दरअसल एक बार भगवान राम के गुरु विश्वामित्र किसी कारणवश हनुमान जी से नाराज हो गए थे और उन्होंने राम जी को हनुमान जी को मौत की सजा देने को कहा। भगवान राम ने ऐसा किया भी क्योंकि वह गुरु की आज्ञा नहीं टाल सकते थे। लेकिन सजा के दौरान हनुमान जी राम नाम जपते रहे और उनके ऊपर प्रहार किए गए सारे शस्त्र विफल हो गए। तीसरा है हनुमान जी के भाई का रहस्य। हनुमान जी पवन पुत्र हैं। कुंती ने भी पवन देव के माध्यम से ही भीम को जन्म दिया था। इस तरह से भीम और हनुमान जी भाई हुए। चौथा है माता दुर्गा के सेवक हैं हनुमान जी। राम भक्त हनुमान माता जगदम्बा के सेवक हैं। हनुमान जी माता के आगे आगे चलते हैं और भैरव जी उनके पीछे पीछे। माता के देश में जितने भी मंदिर है वहाँ उनके आसपास हनुमान जी और भैरव जी का मंदिर जरूर होता है। पांचवा है पहला हनुमान स्तुति का रहस्य। हनुमान जी की प्रार्थना में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा, बजरंग बानी, हनुमान बहुक आदि अनेक स्तोत्र लिखे। लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे पहले हनुमान जी की स्तुति किसने की थी? दरअसल सबसे पहले विभीषण ने हनुमान जी की शरण लेकर उनकी स्तुति की थी। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। वे भी आज सशरीर जीवित है। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक स्तोत्र की रचना की है। छठा है ब्रह्मास्त्र था हनुमान जी पर बेअसर। हनुमान जी के पास कई वरदानी शक्तियां थी, लेकिन फिर भी वह बगैर वरदानी शक्तियों के भी शक्तिशाली थे। अशोक वाटिका पर उन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग बेअसर था। सातवां है पहली रामायण हनुमान जी ने लिखी। रामायण लंका कांड शुरू होते ही हनुमान जी ने हिमालय जाकर पत्थरों पर अपने नाखूनों से रामायण लिखनी शुरू कर दी थी। जब रामायण लिखने के बाद वाल्मीकि जी को यह बात हिमालय जाने पर पता चला तो वह हिमालय गए और वहां पर लिखी रामायण पढ़ी। जब महर्षि वाल्मीकि जी ने वह रामायण पढ़ी तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वह उनके द्वारा लिखे रामायण से ज्यादा अच्छा है। तभी वह हनुमान को यह बात बताई। उसके बाद हनुमान ने अपने द्वारा लिखी हुई हनुमद रामायण वाली चट्टान को पानी में विसर्जित कर दिया और कहा कि मेरे लिए भगवान राम का नाम ही काफी है। जो आपने रामायण लिखी है उसके लिए दुनिया आपको जानेगी। आठवां है हनुमान के नाम का रहस्य। अपनी ठुड्डी के आकार के कारण से इनका नाम हनुमान पड़ा। संस्कृत में हनुमान का मतलब होता है बिगड़ी हुई ठुड्डी। हनु का मतलब होता है ठुड्डी। हनुमान जी भूख लगने पर जब सूर्य को निगलने जा रहे थे तभी इंद्रदेव ने हनुमान के ऊपर वार किया, लेकिन उनका वज्र हनुमान के ठुड्डी पर लग गया। उसके बाद से ही उनका नाम हनुमान पड़ गया। नौवां है प्रमुख देव हैं भगवान हनुमान। हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला कारण है कि सभी देवताओं के पास अपनी शक्तियां हैं। हनुमान जी के पास खुद की शक्ति है। वे खुद ही शक्ति से संचालित हैं।
दूसरा कारण है कि शक्तिशाली होने के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित है। तीसरा कारण है वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा कारण है वे आज भी सहशरीर हैं। 10वां है हनुमान के पुत्र का रहस्य। हनुमान जी को सभी ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका मकरध्वज नाम का एक बेटा भी था। यह थे भगवान हनुमान के 10 रहस्य। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। अगर आपका कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।